चलिए राजस्थान की खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के भीलवाड़ा में एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप और भट्टी में जलाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर सीएम अशोक गहलोत का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा की घटना में पुलिस ने रात में 4 से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस और क्या करेगी, यही तो करेगी। ऐसे मामलों में कार्रवाई करने में हम सभी राज्यों में नंबर 1 पर है। गहलोत ने इस मौके पर केंद्र सरकार, मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। जो राजस्थान पुलिस ने काम करती है, जिस प्रकार 2-2 घंटे में 4 घंटे में अरेस्ट करती है मुलजिमों को, ये कोई कम बात नहीं है। कल भीलवाड़ा की घटना थी, 4-5 मुलजिम को रात को गिरफ्तार कर लिया, तो पुलिस और क्या करेगी? यही तो करेगी। एक्शन करने में हिंदुस्तान भर के राज्यों में हम सबसे आगे हैं। एक्शन करने के अंदर घटनाएं, कौन सा राज्य है देश के अंदर जहाँ घटना नहीं होती है? फिर भी क्योंकि मणिपुर को डाइल्यूट करना केस को, जहाँ इन्होंने भारी ब्लंडर किया है प्रधानमंत्री जी ने खुद ने और अमित शाह जी ने, एक बार जाके आगे फॉर्मेलिटी करके आज वहाँ 80 दिन 85 दिन हो गए हैं, मणिपुर जल रहा है। रेप की घटनाएं मुख्यमंत्री मानता 100 से अधिक हो गई होगी। 3-4 हजार FIR दर्ज हो गई। वहाँ पर 2 समुदाय जो उसी स्टेट के हैं आपस में दुश्मनी पाले हुए हैं, उनके पास हथियार आ गए हैं, या तो लूट लिए हैं या पुलिस ने दे दिए हैं। AK-47 भी उसके अंदर शामिल है। उस राज्य से अब कंपेयर करो राजस्थान को, छत्तीसगढ़ को, ये पूरी तरह राजनीति है। इसको अस्वीकार करते हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी बोले चाहे कोई बोलो। हम चाहेंगे राजस्थान में हम लोग ध्यान रखेंगे और जो मिशीवियस लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। और मैंने कड़े निर्देश दिए पुलिस को भी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता नीरज शर्मा जुड़ गए। नीरज, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया है और इस मामले पर राजनीति हो रही है, ऐसा उनका कहना है। जी बिल्कुल, ये इस कांड को लेकर के पूरा जो राजस्थान के अंदर है, प्रदेश लेवल की जो है राजनीति के अंदर हलचल शुरू हो गई है। यहाँ पर एक से हर रोज कोई न कोई एक जनप्रतिनिधि यहाँ पर घटनास्थल का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी के साथ में कल जैसे सीपी जोशी का भी, प्रदेश अध्यक्ष जी का भी दौरा था यहाँ पे, घटनास्थल पर पहुंचे, उनके परिवारजनों से जो है उन्होंने मुलाकात की, उनको सांत्वना दी और उसी के बाद वो पुनः भीलवाड़ा लौटे। और उसी के बाद यहाँ पर जो है पुलिस महानिरीक्षक ADG क्राइम भी घटनास्थल का जायजा लिया और उन्होंने ये कहा है कि जो इनके खिलाफ सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल नीरज शर्मा, कार्रवाई तो होगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो विपक्ष इस समय हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है मौजूदा सरकार पर। बुरी तरह से जो है जो विपक्षी जो है इनके ऊपर हमला बोल रहे हैं एक तरह का, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो है कांग्रेस सरकार है और ये मणिपुर के कांड के अंदर जो लेकर के जिन्होंने विपक्ष पर हमला बोला था, अब उसी चीज को दोहराते हुए जो है सरकार को घेरा जा रहा है। एक तरह पूरी तरह से सरकार को घेर लिया है इन्होंने और ये कहा जा रहा है कि इनके राज्य के अंदर जो है हिंसा होती नजर आ रही है, महिलाएं जो है वो सुरक्षित नहीं है किसी प्रकार से। तो क्या इसका असर जो है चुनावों पर पड़ सकता है? बिल्कुल, इसका असर पूरी तरह से चुनाव पर पड़ने की आशंका है ही है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का जैसा बयान आया था कि उन्होंने बताया है कि पुलिस अपना काम पूरी बखूबी से कर रही है और जितना काम होना चाहिए था उतना काम और उससे अच्छे तरीके से काम हो रहा है। कल पुलिस जो IG भी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने ली थी मैम ने, उन्होंने कहा है कि मैं एक महिला हूं और एक महिला के दर्द को समझती हूं। उसको देख करके ये लग रहा है कि पुलिस अपना काम पूरी तरह से बखूबी से निभा रही है और जो दोषी पुलिसकर्मी हैं, 6 पुलिसकर्मियों को जो है सस्पेंड किया गया है। जी चलिए धीरज, आप हमारे साथ बने रहेगा, वापस आपके पास लौटूंगे। और इसी खबर पर अब ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अशोक शेखावत जी जुड़ गए हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर आपका। नमस्कार जी अशोक जी, जैसे कि देख रहे हैं कि इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो है बयान सामने आ गया है और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि राजनीति हो रही है इस मामले पर। आप इस चीज को कैसे देखते हैं? मैं कह रहा हूँ कि यदि 4.5 साल में यदि आप देखेंगे तो राजस्थान में क्या चल रहा है, लूट की दुकान चल रही है, झूठ का बाजार चल रहा है और मुख्यमंत्री जी आप यही प्रकार के बयान देंगे। आपसे खींचातान चल रही है, वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, तो इस वर्चस्व की लड़ाई के अंदर किस्सा कुश्ती का खेल चल रहा है। और जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर आप देखें दुष्कर्म के नंबर 4 साल से नंबर 1 बना हुआ पूरे भारतवर्ष के अंदर,
हैं। और ये बात हम भी नहीं कह रहे, इनके ही नेता लोग कह रहे हैं। दिव्या मदेरणा कहती है कि मैं खुद ही सुरक्षित नहीं हूँ, मेरे पर हमला होता है और मेरे पर जिन्होंने हमला किया उनको आज तक कोई गिरफ्तार नहीं की जाती है। तो ये देख सकते हैं राजस्थान की स्थिति क्या है। प्रियंका गांधी राजस्थान में आती है दीदार करने के लिए, बाघ दिख जाए मुझे, लेकिन उसी समय अलवर के पीड़िता तो का डेलीगेट जिनसे मिलने आ जाता है उनसे मिलते नहीं है, लेकिन दूसरे राज्यों में जाकर के पूरी तरह को राजनीति करते हैं। मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए कि राजस्थान का जल रहा है, राजस्थान के अंदर भट्टियां जल रही है, महिलाओं को बच्चियों को उसमें धकेला जा रहा है, और लेकिन मुख्यमंत्री जी एक ट्वीट करते हैं और एक सनसनी फैलाने की बात करते हैं कि दूसरे राज्यों का एक बारे में उसकी एक कहते हैं कि दूसरे राज्यों में किस प्रकार से होता है, हम सही काम कर रहे हैं। इन्हीं के बाबूलाल बेरवा का भतीजा है, कुछ दिन पहले गिरफ्तार होता है। देखिए क्या राजस्थान में यही स्थिति रहेगी? जैदा खान इनके विधायक, इनका पति गिरफ्तार होता है और राजस्थान को मुझे लगता है कि गिरवी रखा हुआ है। और किन के बीच में रखा हुआ है? इन प्रकार के जो प्रकार के तत्व हैं उनके साथ रखा हुआ है। क्योंकि सरकार यदि इकबाल होता तो मुझे लगता है कि 4.5 साल के अंदर एक गृह मंत्री जो स्टेट का होता वो एक इंडिपेंडेंट आदमी होता। मुख्यमंत्री जी के पास इतने विभाग हैं कि उनको फुर्सत नहीं मिलती। मुख्यमंत्री जी अधिकतर रहते हैं अपने निवास स्थान में रहते हैं, घूमते हैं तो भी सिर्फ एक रैलियों के रूप में जाते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो राजस्थान की स्थिति ऐसी बन चुकी है कि इसका आप कह ही नहीं सकते। जोधपुर की घटना हो, चाहे करौली की घटना हो, चाहे 2019 के जो लोकसभा चुनाव थे जी। उस समय एक पीड़िता के पति के सामने उसके साथ रेप होता है, उसका वीडियो वायरल किया जाता है, 6 दिन तक उसकी FIR दर्ज नहीं होती, क्योंकि ये कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में हमें हार मिल सकती है कांग्रेस को, इसलिए FIR दर्ज नहीं हो पाती है। तो राजस्थान की स्थिति वेरी ऐसी लगता है कि ये कहते हैं कि बार बार के अंदर हम अनिवार्य FIR दर्ज करने के लिए केयर का है, कोई भी जा करके FIR दर्ज करा सकता है, लेकिन 56% महिलाओं को कहा जाता है कि आप एक FIR दर्ज कराती है। महिलाओं के मनोबल तोड़ने का काम कौन कर रही है? सरकार कर रही है, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। जो कहते हैं कि सदन के अंदर मर्दों का पर्दे से बलात्कार तो ऐसे ही होते रहेंगे और ठहाके से मंत्री और इनके विधायक कांग्रेस के वो हंसते हैं। तो ये देख सकते हैं कि इनकी संवेदनशीलता कितनी ही खत्म हो चुकी है। इस स्टेट के अंदर मैं कह रहा हूँ कि पूरा भारतवर्ष में ऐसा कोई भी ऐसा राज्य नहीं होगा जो राजस्थान के अंदर है। सबसे बलात्कार राजस्थान में रोज डेली हो रहे हैं, 6300 से अधिक। लेकिन सर मणिपुर की भी स्थिति कुछ ऐसी देखने को मिल रही है। आप कह रहे हैं कि बच्चियां जल रही है यहाँ पे राजस्थान में, तो मणिपुर की भी स्थिति कुछ ऐसी और बीजेपी की सरकार है वहाँ पर। मैं कह रहा हूँ कि मणिपुर की स्थिति के अंदर इसकी स्थिति में आप देखेंगे कि वहाँ पे एक जातीय संघर्ष चल रहा है, एक 60% 40% की लड़ाई चल रही है। राजस्थान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो खुद कह रहे थे 4 साल से या 3 महीने से हो रहा है, और सबको पता है किस कारण से राहुल गांधी वहां जाते हैं, मणिपुर के अंदर आग में घी का काम करते हैं। उनको मना किया गया था कि आप वहां मत जाइए, उस क्षेत्र में मत जाइए, आप हेलीकॉप्टर से चल जाए, लेकिन हेलीकॉप्टर से नहीं जाते हैं और उनके खिलाफ नारेबाजी होती है, ये भी उन्हें बता दिया जाता है। तो मैं कह रहा हूँ कि मणिपुर सर देखिए मणिपुर की सिचुएशन सर बहुत ज्यादा खराब है। देखिए वहां पर 1000 से भी ऊपर ज्यादा हथियार बरामद हो चुके हैं, हिंसा हुई है, अभी तक लॉ एंड ऑर्डर के लेकर कोई सवाली निशान खड़ा कर रहा है इस समय विपक्ष। तो मैं कह रहा हूँ विपक्ष का काम यही होता है, लेकिन विपक्ष का काम ये नहीं दिखता कि उनको हमारे पूरे भारतवर्ष में प्रत्यक्ष में हम देखते हैं। यदि यही घटना यदि बिहार में होती है, यही घटना बंगाल में होती है, तो मुझे लगता है कि विपक्ष कुछ नहीं बोलता, विपक्ष चुप रहता है। सर विपक्ष तो चुप नहीं बैठा ना सर। मणिपुर का अगर हम लोग मैटर देखते हैं तो विपक्ष चुप बैठा ही नहीं है, विपक्ष तो लगातार आवाज उठा रहा है मणिपुर के मामले को लेकर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सिलेक्टिव राजनीति करते हैं। वो यही कहते हैं कि ये स्थिति बंगाल के अंदर स्थिति कैसी हो रही है। यदि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की वहाँ हत्या होती है, टीएमसी के कार्यकर्ताओं की हत्या होती है, भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के लोगों की हत्या होती है, तो मुझे लगता है ये कोई नहीं बोलते हैं। सर फिलहाल ये बच्चियों का मामला है, उसको लेकर क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है मणिपुर में? मैं कह रहा हूँ कि वहाँ तो पूरा एक्शन लिया जा रहा है। वहाँ देखिए आप असम राइफल्स लग रही है, उस असम राइफल्स में किस प्रकार से लोगों का विरोध कर रहे हैं, लोग सेना के खिलाफ आ रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ वहाँ एक जातीय संघर्ष के रूप में ले रहा है। देखिए सर अगर हम लोग राजस्थान के मैटर की अगर हम लोग बात करते हैं सर, तो 4 से 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और राजस्थान सरकार अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक मणिपुर में कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है वो जरा उसके बारे में जरा डेटा बताए। मैं बताऊँ कि मणिपुर के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी गए और अमित शाह जी ने आपने देखना कि उस समय जाकर के हर जातीय संघर्ष वाले जो लोग थे उन लोगों से चर्चा करी, शिक्षाविदों से चर्चा करी है, वहाँ के जो स्कूल कॉलेज थे वहाँ वो गए हैं, जितनी डेलीगेट्स हैं उनको जाने की उन्होंने पूरा जो प्रयास था, केंद्र सरकार पूरा प्रयास कर रही है, राज्य सरकार का वहाँ सहयोग कर रही है, ले रही है। सर कोशिश तो दिखाई नहीं दे रही ना सर, मणिपुर में कंडीशन अभी भी खराब है।
मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान की बड़े बड़े नेता वहाँ पर जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कंडीशन वही की वही बनी हुई है। बड़े बड़े नेता गए हैं तो वहाँ आग में टीका डालने का सर उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, बड़े नेता भी गए तो नहीं। वो तो बड़े नेता कौन गए थे? कांग्रेस के बड़े बड़े नेता गए ना, हमारे कौन गए? हमारे गृह मंत्री गए हैं और वहाँ के तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति संभालने के लिए जो चीजें होती है वो चीजें की गई है। और जो मैं यही चीज नहीं कह रहा, वहाँ की बताऊँ मेडिकल सुविधाओं को सुचारू रूप से करने का काम कौन कर रही है? वो केंद्र सरकार कर रही है। सर गृह मंत्री वहाँ पर जा चुके हैं, सर गृह मंत्री वहाँ पर जा चुके हैं और डबल इंजन की भी सरकार है वहाँ पे, कोई एक्शन लिया ही नहीं जा रहा है। मैं कह रहा हूँ अगर ऐसा होता तो लोग जो है प्रोटेस्ट के लिए क्यों उतरते? आप एक्शन लीजिए, लोग प्रोटेस्ट करना भी बंद कर देंगे। मैं कह रहा हूँ कि ये आज की समस्या नहीं है, देखो कई समस्या होती है, जातीय संघर्ष होता है, एक चीजें होती है, उस चीज को आप कानून व्यवस्था के राजस्थान की स्थिति के अंदर या बंगाल की स्थिति में आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि किस प्रकार से 24 जून को हमने सर्वदलीय बैठक बुलाई गृह मंत्री की और शांतिपूर्ण पूरा कार्यक्रम था 11 जून तक, कोई ऐसा कोई स्थिति नहीं थी। एक घटना जो पहली वीडियो वाली आती घटना आती है वो कई दिनों बाद में आती, उस घटना के बाद में होती है। फिर भी मैं कहूँ हम राजस्थान के रहने वाले हैं तो हम राजस्थान की भी सोचेंगे, मणिपुर की भी सोचेंगे, बंगाल की भी सोचेंगे, बिहार की भी सोचेंगे, यूपी और एमपी की भी सोचेंगे, लेकिन विपक्ष सिर्फ सेलेक्टिव राजनीति करता है, मणिपुर को राजनीति करता है और उसके अलावा राजनीति तो हर जगह हो रही है, राजनीति तो हर जगह हो रही है। हम नहीं कर रहे, सर राजनीति तो हर मैटर पे होती है। देखिए यही मैटर तो अभी आपसे बातचीत के लिए उठाया था कि राजस्थान में भी राजनीति हो रही है, मणिपुर में भी राजनीति हो रही है और लोग इस समय सबसे ज्यादा परेशान इसी चीज से नजर आ रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े हो, कीमती वक्त आपने हमें दिया है। तो ये हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े थे अशोक सिंह शेखावत जी और उन्होंने अपनी बात रखी है मणिपुर के मुद्दे पर भी, राजस्थान के मुद्दे पर भी, और ऐसे बातचीत करते रहेंगे और खबरों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे।